हाय, वेलकम टू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड आज जैसा आपको पता है, कल ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, जिसमें कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है। और जैसे ही मैंने देखा कि वैकेंसी आई है, कई सारे यूट्यूबर्स फटाफट यूट्यूब पर आके और उसको एक्सप्लेन करने लगे। और एक्सप्लेनेशन इतना जल्दी में कर रहे हैं और इतना पता नहीं किस तरीके से कर रहे हैं कि खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। सिलेबस को एक्सप्लेन करते टाइम कुछ यूट्यूबर्स को तो पेडागोजी का मतलब नहीं पता, कुछ यूट्यूबर्स को 0.5 का मतलब नहीं पता कि 0.5 नेगेटिव क्या है। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं सर कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों का सिलेबस सेम है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको खुद को नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर क्या है और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर क्या है। मेरी बातों पर या किसी और यूट्यूबर की बातों पर बहुत ज़्यादा आपको बिलीव नहीं करना है। सबसे पहले आप खुद नोटिफिकेशन देखें, प्रॉपरली आप सिलेबस देखें, एक एक पॉइंट को पढ़ें और उसके बाद में ही आप डिसीजन लें कि आपको करना क्या है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि इसमें कई सारे ग्लिच हैं जो आपको यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से अपने तरीके से बता रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट उसमें ट्रैप हो सके। जैसे कि अभी तक RSM-SSB, जिसको कि RSS भी बोला जाता है, यहाँ पर इन्होंने अभी तक भी ये डिक्लेयर नहीं किया है कि आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अभी तक भी ये डिक्लेयर नहीं किया है कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन कई सारे लोग अपने हिसाब से कि फाइनल ईयर एलिजिबल है, ये ओ लेवल वाले एलिजिबल हैं, PGDCA एलिजिबल है, कोपा एलिजिबल है, ऐसे अलग अलग टाइप की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है, ना तो बेसिक कंप्यूटर के लिए डिफाइन है, ना ही सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए डिफाइन है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और यदि अभी तक डिफाइन नहीं है तो आपको थोड़ा वेट करना है। लेकिन यदि आपने BCA, MCA, BSc in IT, MSc in IT या डिप्लोमा या फिर डिग्री करी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और IT में, तो ट्रिपल ई में भी, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल होने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो यूट्यूबर्स फटाफट आपको इधर उधर की बातें करके ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पहले आप पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और एक एक चीज़ को आप क्लियर करें। एग्जाम्पल के लिए तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बेसिक चीज़ें ये तो आपको पता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसको RSS भी कंडक्ट करवा रहा है और कितनी पोस्ट आई है। और हाँ, पेपर 1 का जो सिलेबस है ये भी सारे लोगों ने बता दिया कि पेपर 1 कॉमन का मतलब बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों में ही पेपर 1 आपका सेम है, उसका सिलेबस सेम है। लेकिन सीनियर जो आपका सेकंड वाला जो पेपर है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसको भी कई लोग ये बोल रहे हैं कि उनका सिलेबस सेम है, उनके टॉपिक से, केवल नाम मात्र टॉपिक लिखने से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि दोनों का सिलेबस सेम है। उसमें कुछ टॉपिक कॉमन है जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पेडागोजी, बेसिक न्यूमेरिसिटी, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल DBMS, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोग्रामर, ये सब आपका पेपर 2 हो गया, आपका बेसिक, आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। लेकिन जब इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर लिखे हुए सारे के सारे टॉपिक आपके दोनों में कॉमन है, लेकिन जब आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को देखेंगे तो वहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिक में भी लिखा हुआ है और आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी लिखा हुआ है। लेकिन आपको उसके टॉपिक के ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि आप जब बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर देखेंगे तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का केवल बेसिक है, 1-2 पॉइंट है। लेकिन जब सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आने वाला है। सिमिलरली यदि आप वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वेब डेवलपमेंट का स्टार्टिंग वाला पोर्शन आपका यहाँ पर है। लेकिन यदि उसके इंटरनेट एप्लीकेशंस आप उसके बात करेंगे, इंटरनेट एप्लीकेशंस की और एक्स्ट्रा टॉपिक्स की, तो वो आपके अलग सिलेबस में दिए हुए हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने केवल और केवल सिलेबस देखा और सिलेबस देखने के बाद में तुरंत आपने उसको स्टार्ट कर दिया। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शाम तक ज्वाइन कर लो, सुबह तक कर लो, रेट हाई हो जाएंगे। कोई स्टॉक मार्केट नहीं है। आपको आराम से सोचना है, समझना है और एक्सपर्ट्स के साथ में देखना है कि आपको प्रॉपरली कौन आपकी प्रिपरेशन के साथ में जस्टिस कर सकते हैं, कौन आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करवा सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं
कंप्यूटर साइंस आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए इन जनरल गवर्नमेंट में वैकेंसीज बहुत कम आती है, या तो बच्चे गेट करते हैं या कैंपस प्लेसमेंट करते हैं या पीएसयूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और इधर यदि दूसरी टाइप के यदि हम इंजीनियरिंग के अलावा बच्चों की बात करें तो वो लोग फिर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट या प्रोग्रामर की भी प्रिपरेशन साथ में कर रहे होते हैं, लेकिन वैकेंसीज ओवरऑल कम होती है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो उसके खुद जिम्मेदार होंगे और आप अपने फेलियर के खुद जिम्मेदार होंगे। तो सोच समझ के डिसीजन लें। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बताया, लेकिन ऐसी 50 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इन बातों के लिए मैं इंजीनियर्स अकेडमी निम्बस लर्निंग की इंटायर टीम, 3-4 लोगों की हमारी जो सीनियर टीम है, उनके साथ में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आज शाम को 5 बजे। और आज शाम को 5 बजे हम पूरे के पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की मैक्सिमम हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेला आके यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ और मैं बता दूँ किस तरीके से होगा। जिस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्ट का मतलब दे क्वालिफाइड दिस टाइप मोर देन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लाइक गेट एंड अदर पीएसयू के एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई किए हैं, अच्छे कॉलेजेस से एमटेक किया है, 10 साल से ज़्यादा वो इंजीनियर्स अकेडमी के टीचर हैं, उन सब के साथ में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज शाम को 5 बजे मैं एक लाइव सेशन लेके आ रहा हूँ टुडे 19 अक्टूबर को निम्बस लर्निंग पर, जिसमें आपके और भी कोई क्वेरीज होंगी तो उन सबको भी हम डिस्कशन करेंगे और इन सबको भी हम डिटेल्ड में आपके साथ में प्लानिंग करेंगे। प्लस हम आपको वहीं पर ये भी डिस्कस करेंगे कि हम स्टूडेंट्स की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कौन से बैचेज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरीके से आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट विशेज। आप अच्छे से सोचें समझें, जब तक पढ़ लें। कोई क्वेरीज हैं तो शाम को हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में 5 बजे निम्बस लर्निंग पर। यह है फ्यूचर की तैयारी। Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.